हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन की। जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने उसकी टर्म्स को अलग अलग करके लिखना है। फर्स्ट इज 2x + 3। सो इसमें आपके पास दो टर्म्स हैं, वन इज 2x, अनदर इज 3। a + 2b - 3c। सो here we have three terms, a, 2b and 3c। सी जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है वो 3c के साथ ही लिख देते हैं। आपने ध्यान देना है कि ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं ये हमारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, जो हमारी टर्म्स को सेपरेट करेंगे यहाँ पे। तो हमारी टर्म्स तीन बनेंगी, a, 2b एंड 3c। 3 - 2x + 5x²। सो 3 टर्म्स हैं, वन इज 3, अनदर इज 2x एंड थर्ड वन इज 5x²। 1 - 8xyz। तो इस हमारे एक्सप्रेशन में भी दो टर्म्स हैं, एक है 1 और दूसरी है 8xyz। नेक्स्ट इज 2p² - 3pq + q² - 1। सो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 2p², 3pq, q² एंड 1। नेक्स्ट इज -5yq। अब देखिए ये जो -5 है तो इससे पहले हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है, मीन्स ये नेगेटिव का साइन आपके 5 के साथ है, तो इसको आपने एज सच लिखना है, -5y³। नेक्स्ट टर्म हमारी बनेगी 2y²। थर्ड टर्म इज 8y एंड फोर्थ इज 3/4। तो इस तरह ने आपने टर्म्स लिख लेनी है। मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हम रिकॉल करें, मोनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी। तो हमें देखना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। सो 5 एंड x 2 टर्म्स है, सो इट इज बाइनोमियल। दिस इज 5x ओनली, तो 5x 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, 5x है तो ये एक टर्म हुई, तो इट इज मोनोमियल। x² x और 1/2, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारी होगी ट्राइनोमियल। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ। अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखने हैं। हमें बताया गया है कोफिशिएंट किसका लिखना है, a in -5ab²। तो जब भी हमें कोफिशिएंट लिखना होता है, कोफिशिएंट मैंने आपको बताया कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वही हमारे कोफिशिएंट बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे a का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, तो a को छोड़कर आपके एक्सप्रेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, दैट इज -5b²। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, p in -px। सो p आपने स्किप करना है, नेगेटिव साइन रखना है और साथ में x। x in 1/3xy। तो x को छोड़कर जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो आपका कोफिशिएंट बन जाएगा। x²y। तो यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो x² को छोड़ दीजिए, जो बाकी एक्सप्रेशन बचा 8 a b एंड c। तो ये आपका बन गया है कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशिएंट ऑफ। अब यहाँ पे आपने दोनों ही लिखने हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी लिखना है, लिटरल कोफिशिएंट भी लिखना है। तो फर्स्ट इज 9ab²। तो अगर मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करूँ, न्यूमेरिकल मीन्स हमारा नंबर,
तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हुआ 9 और लिटरल कोफिशिएंट होता है जो नंबर को छोड़कर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको लिटरल्स बोला जाता है। वो जो भी आपके एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है वो आपके लिटरल कोफिशिएंट बन जाते हैं। सो न्यूमेरिक कोफिशिएंट हमें पता है 9, इसको छोड़कर 9ab स्क्वायर, सो लिटरल कोफिशिएंट हो गया ab स्क्वायर। सेकेंड है -3xyz स्क्वायर, सो हेयर न्यूमेरिक कोफिशिएंट है आपका -3 एंड लिटरल कोफिशिएंट हो गया xyz स्क्वायर। थर्ड पार्ट इज 3/5 apq, सो न्यूमेरिक कोफिशिएंट इज 3/5, जो भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू है वो न्यूमेरिक कोफिशिएंट बन जाएगी एंड लिटरल कोफिशिएंट इज apq। फोर्थ पार्ट इज -a³ स्क्वायर एंड c, तो यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है, देखिए नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आपने लेना है इसको एज अ 1, तो इट विल बी -1 और ये बच गया आपका a³ b स्क्वायर एंड c। तो इस तरह से न्यूमेरिक कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट आपने लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं और क्योंकि वो सारे ही सिमिलर हैं जो मैंने करवाए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 3a। अब 3a के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, तो देखिए यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक 3 है और एक a है, सो फैक्टर्स आर 3, a। नेक्स्ट इज -x, तो यहाँ पे फैक्टर्स जो आपके बनेंगे, सबसे पहले तो आपका बनेगा न्यूमेरिक कोफिशिएंट, तो -1, दूसरा बनेगा x, थर्ड बनेगा -x, तो 3 फैक्टर्स बनेंगे। एक -1 जो आपका न्यूमेरिक कोफिशिएंट है, अनदर वन इज x और थर्ड है -x। थर्ड पार्ट इज ab, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स आर, सबसे पहले a, देन b, देन ab। फोर्थ पार्ट इज 3pq स्क्वायर, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेंगे 3p q, देन pq, देन pq स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके टोटल 5 फैक्टर्स जो हैं वो बन गए हैं। सो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक सीखा कैसे आपने टर्म्स लिखनी है, किसको मोनोमियल बोला जाएगा, किसको बाइनोमियल बोला जाएगा, और कैसे आपने कोफिशिएंट एंड फैक्टर्स लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेरी के लिए कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कीजिए। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।